नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो क्रूशियल मैच कल खेला जाएगा, इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच। ये वर्ल्ड कप का मैच है और इससे पता लगेगा कि किस टीम के ज़्यादा चांसेस बनते हैं सेमीफाइनल जाने के, इंडिया या न्यूजीलैंड। तो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और डेटा एनालिसिस क्या कहते हैं हमारे टीम्स के बारे में। और साथ साथ ही मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी दूंगा ताकि आप देख सके कौन से प्लेयर्स पिक करें अपनी ड्रीम 11 में, फैंटेसी 11 में, और कौन से प्लेयर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम यहाँ पे आपको टॉस और मैच के विनर्स भी बताते हैं, तो स्टे ट्यून रहिए। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो को भी देखेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दें आपका कॉमेंट सेक्शन में। साथ साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी है तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट फिलहाल चलते सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो हमारा टाइम फ्लो। कल का टाइम फ्लो कैसा होगा? पहले इनिंग्स यहाँ पे शुरुआत होगी 3 बजे से लेके लगभग 6:10 तक पहली इनिंग्स यहाँ पे, और मैंने 15-15 मिनट में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो आप देखिए शुरुआती यहाँ पे बैटिंग फेवर है काफ़ी, लगभग 4 बजे तक, 3 से लेके 4 बजे तक बढ़िया बैटिंग होगी। यहाँ बढ़िया स्कोर करते हुए दिखाई देंगे, इनिशियली रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक यहाँ पे बॉलिंग का अच्छा एक स्पेल होगा, कमबैक होगा जो भी टीम यहाँ पे बॉलिंग करेगी। उसके बाद 4:30 से 4:45 न्यूट्रल, और फिर मोस्टली बॉलिंग ही है। जहाँ जहाँ पे न्यूट्रल है वहाँ नीचे बैटिंग होगा, स्कोर अच्छे बनेंगे, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे बॉलिंग ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। तो बैटिंग विकेट है, स्कोर अच्छे होने के चांसेस हैं, यहाँ पे रन अच्छा बना सकते हैं जो भी टीम बैट करे, लेकिन स्ट्रगल करते हुए दिखाई देगी, विकेट्स काफ़ी गिर सकते हैं। ये सिलसिला चलेगा 4 से लेके लगभग 5:30 बजे तक। और फिर लास्ट के जो 1 घंटा या आधा घंटा है वहाँ पे न्यूट्रल फेजेज है, यानी कि बैटिंग टीम स्कोर अच्छा करने की कोशिश करेगी वहाँ। लेकिन आप देखेंगे तो लगभग 4:15 बजे से लेके वहाँ पे एंड ऑफ द इनिंग्स तक मोस्टली बॉलिंग और न्यूट्रल फेजेज ही दिखाई दे रहे हैं। तो बेस्ट बैटिंग टाइम यहाँ पे इनिशियल इनिंग्स में है। ऊपर शुरुआती में बढ़िया बैटिंग करें और रन्स बनाने की कोशिश करें वहाँ पे, और एंड तक जो यहाँ पे फेवरेबिलिटी दिखा रही है बॉलिंग की दिखाएगी। तो जितना स्कोर करना चाहेगी फर्स्ट इनिंग्स में टीम, शायद उतना रीच ना कर पाए, लेकिन एक डिसेंट टारगेट बना देती है। तो सेकेंड इनिंग्स में देखेंगे फ्लो कैसा होगा सेकेंड इनिंग्स। अगर इसमें कोई चेंजेस होता है, यानी कि कल बारिश होती है जो दिखाई दे रहा है, या बारिश की वजह से मैच बाधा आती है, तो फिर ये प्लानिटरी पोजीशंस भी चेंज होंगे। तो फिर उस टाइम पे जो बॉलिंग और बैटिंग की फेवरेबिलिटी की वो भी डिफरेंट होगी। वो उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे कवर करेंगे। लेकिन इस मैच के लिए जो अगर मैच सीधा चलता है जैसे विदाउट एनी बाधा, और यहाँ पे कोई बारिश की वजह से गेम बंद नहीं होता, तो ऐसे ही होना चाहिए। सेकेंड इनिंग्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 6:50 से शुरू होगी और लगभग 10:15 बजे तक चलेगी। शुरुआती सेम वे में यहाँ पे बैटिंग है। पहले 3-4 ओवर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वहाँ पे सैटन फेज भी है तो वहाँ पे मुश्किल हो सकती है जो भी टीम सेकंड बैट करने आ रही है। लेकिन उस 4-5 ओवर के बाद फिर बैटिंग अच्छी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट बैटिंग है लगभग 8:20 तक। 8:20 के बाद फिर मिक्स चलेगा। 8:20 से देखेंगे तो आप 8:50 तक यहाँ पे बॉलिंग है, फिर बीच में 8:50 से 9:20 तक बैटिंग है, फिर एंड में बॉलिंग है। तो मिक्स चलेगा, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्विच कर सकता है मैच। ये इंपॉर्टेंट फेज़ है। और बारिश आने के चांसेस भी लगभग इसी टाइम के समवेयर अराउंड 8:20 के आसपास या 8:25 के आसपास बारिश दिखा रही है जो मैंने देखे वेदर फोरकास्ट उस हिसाब से। तो यहाँ पे काफ़ी कड़ी मुकाबला होगा। ये यहाँ पे चेंज होने के चांसेस कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है इनिशियली विकेट्स लूज कर जाएं जहाँ पे बैटिंग फेवरेबिलिटी, लेकिन फिर यहाँ पे मेकअप भी कर सकती है टीम। और इनिशियली अगर वहाँ पे अच्छी बैटिंग कर रही हो तो यहाँ पे वो स्विच हो सकता है बारिश की वजह से। तो वो देखना होगा बारिश कितने बजे आती है, कितने ओवर्स यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं, डीएलएस वगैरह अगर आता है मैच में तो देखना होगा। फेवरेबिलिटी तो हमेशा जब बारिश होती है डेटा वाइज सेकेंड टीम को होती है, क्योंकि उनका स्कोर सामने होता है, विकेट्स उन्हें पता होती है कितनी रहती है वगैरह, तो ईजी होता है चेज करना मोस्टली। लेकिन पहली टीम अगर बड़ा स्कोर बनाए तो काफ़ी वहाँ पे पड़ सकता है फ़र्क। तो ये रहा फ्लो हमारा। इसके बाद हम चलते वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। तो सबसे पहले वेरी लकी देखते हैं यहाँ पे, तो हरमनप्रीत कौर, सोफी डेविंग, ब्रुक हैलिडे, जेस केयर, इजाबेल गेज, रिचा घोष, ये सारे वेरी लकी में आ रहे हैं। यानी इनके प्लानिटरी पोजीशंस और एस्ट्रोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो अच्छे दिखा रहे हैं मुझे फेजेस इनके मैच में। ओवरऑल यहाँ पे ये सारे प्लेयर्स अच्छा करेंगे, इन्हें आप पिक कर सकते हैं टीम में। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी मैंने यूज़ नहीं की है, इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी यूज्ड है, तो हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी की लिस्ट आगे। यहाँ पे लकी में आते हैं स्मृति मंधाना, सज्जिद राणा, ली टूहू, ईडन कार्सन, प्रतिका रावल, मैडी ग्रीन, निकोला कैरी और एमिलिया कैर। ये सारे प्लेयर्स मुझे बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो
इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्लेयर्स हैं वो वेरी लकी में हैं। जो लकी में होते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, जो क्रूशियल रन्स होते हैं, क्रूशियल विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे। इनमें से अगर कोई प्लेयर्स ऐसे हुए जो नहीं मैंने यहाँ पिक किए, अनफॉर्चुनेटली इस पूरे स्क्वाड का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर हम टाइम फ्लो के हिसाब से उन्हें पिक करेंगे। बट ये लकी प्लेयर्स हैं, इन्हें भी डेफिनेटली पिक किया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल की तरफ। तो न्यूट्रल में हमारे आते हैं हरलीन देओल, जमाइमा रॉड्रिक्स, जो पिछला मैच नहीं खेली थी। इस मैच में उनके नंबर्स देखेंगे आगे कैसे, बट एस्ट्रोलॉजी इनको ठीक ठाक ही सपोर्ट दे रही है। तबाता सेविल, कैली विल्सन, ब्री एलिंग, जॉर्जिया प्लेमर, ये सारे हैं जो न्यूट्रल में आ रहे हैं। ठीक ठाक अगर इनकी हुई यहाँ पे टाइम पे आना, यानी कि एस्ट्रोलॉजी इनको सपोर्ट करेगी, अगर ये टाइम पे आ रहे हैं यहाँ पे फेवरेबल टाइम पे, तो अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़े हिट एंड मिस टाइप होते हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं। बिलो न्यूट्रल वाले अवॉइड किए जा सकते हैं। दीप्ति शर्मा, रेचल और एला ब्रिस्को, ये 3 प्लेयर हैं जो हमारे यहाँ पे बिलो न्यूट्रल दिखा रहे हैं। इनकी एस्ट्रोलॉजी जो आ रही है ओवरऑल, जब रीडिंग्स देखते हैं साथ साथ ही टाइम फ्लो में जब आएंगे, तब मुझे लगता है थोड़ा ये मुश्किल में आ सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल अगर इन्हें थोड़ी सी लक फेवर करे तो ये ठीक ठाक कर सकते हैं। इन्हें मैं मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, अनलेस कि आप रिस्की टीम पिक करते हैं वहाँ पे। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी की लिस्ट की तरफ। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी यूज़ की है मैंने, तो इसमें वेरी लकी में प्रतिका रावल, हरलीन देओल, ऋचा घोष, क्रांति गौद और श्री चरनी। लकी में हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, और न्यूट्रल में स्मृति मंदाना, जमाइमा रॉड्रिक्स, अमनजोत कौर, और बिलो न्यूट्रल में कोई नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा जो हैं वो ठीक ठाक कर सकते हैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज। एस्ट्रोलॉजी में तो खैर इनके लकी आए थे, वेरी लकी हरमनप्रीत कौर के, यहाँ पे लकी में दिखाई दे रही है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगी इनकी। प्रतिका रावल, हरलीन देओल, ऋचा घोष, क्रांति गौद, श्री चरनी बढ़िया कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी इनको काफ़ी सपोर्ट कर रही है, स्पेशली अगर यहाँ पे बैटिंग के फेजेस में आते हैं जो बैट्समैन हैं बढ़िया करेंगे। वहीं पे स्मृति मंदाना, जमाइमा रॉड्रिक्स और अमनजोत कौर थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं आज के दिन, लेकिन इनसे उम्मीद ये होगी कि क्रूशियल रन्स बनाएं और अच्छे टाइम पे आएँ। वहाँ पे बॉलिंग के लिए काफ़ी फर्स्ट इनिंग्स में फेवरेबिलिटी, तो वहाँ पे अगर अमनजोत कौर जैसे फॉर एग्जांपल बॉलिंग डालती है तो बढ़िया कर सकती हैं। अदरवाइज थोड़ी स्ट्रगल होगी सेकंड इनिंग्स में अगर बॉल करने आती हैं तो। सिमिलर वे में अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ चलते तो वेरी लकी में आते हैं सुजी बेट्स और ब्रुक हैलिडे। लकी में ली टहूहू, जो मुझे तीनों प्लेयर्स अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, बढ़िया करेंगे ये तीनों। न्यूट्रल में जॉर्जिया प्लेमर, एमिलिया केयर, मैडी ग्रीन और ब्रे एलिंग, ये सारे प्लेयर्स भी मुझे ठीक ठाक करते हैं, स्पेशली अगर ये अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं वहाँ पे बढ़िया करेंगे। लेकिन अगर ये थोड़े ट्रिकी टाइम फ्लो में आए, यानी कि बैट्समैन अगर बॉलिंग फेवरेबिलिटी में आए तो मुश्किल में आ सकते हैं। वहीं पे बिलो न्यूट्रल में सोफी डेविन, इजाबेल गेज, जेस केयर और एडन कार्सन, तो काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हैं ये चारों प्लेयर्स। यहाँ पे मुझे इनमें काफ़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है, बैटिंग बॉलिंग दोनों केसेस में। ये आप अवॉइड कर सकते हैं पिकिंग, दोनों केसेस में दोनों टीम्स के बिलो न्यूट्रल वाले आप अवॉइड कर सकते हैं। आज के दिन मुझे लगता है उनकी फेवरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कंफ्यूज हों, आप जो भी लिस्ट देखते हैं टाइम फ्लो को ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम फ्लो है। जो भी टीम पहले बैट करने आ रही है उनके टॉप ऑर्डर अच्छा करेंगे, उनके जो बैट्समैन आ रहे हैं वो भी अच्छा करेंगे। जो सेकेंड इनिंग में आ रहे हैं वो टॉप ऑर्डर अच्छा करेंगे, जो मिडिल ऑर्डर है वो भी ठीक ठाक ही करेगा, उनमें इतनी स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रही सेकेंड इनिंग्स में। बट फर्स्ट इनिंग्स में मिडिल और लोअर ऑर्डर जो भी आ रहे हैं वहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ। तो हमारा जो मैच और टॉस के विनर्स हैं, यहाँ पे मैंने न्यूमरोलॉजी यूज़ की, सबसे जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको सोफी डेविन जो है उनके चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे टॉस जीतने के। हालांकि हरमनप्रीत कौर के इतने ख़राब चांसेस नहीं है, मुझे ऑलमोस्ट 50-50 का ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हल्का सा न्यूजीलैंड वुमेन की जो है कैप्टन, उनकी तरफ एज दिखाई दे रहा है उनकी, मुझे कल के लिए ज़्यादा बेटर नंबर्स दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है आज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर फर्स्ट बैटिंग करने आती है यहाँ पे। लेकिन मुझे सेकंड इनिंग्स में इनके ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं, प्लानिटरी पोजीशन शिफ्ट होंगे सेकंड इनिंग्स में इंडिया की तरफ। तो यहाँ पे इंडिया जो है चांसेस बहुत अच्छे हैं, पिछले मैच में भी यही कहा था, चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब टीम जो है उनको यहाँ पे बेनिफिट लेना होगा। टॉस तो हाथ में हमारे है नहीं, टॉस तो कैप्टन के भी हाथ में नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में जितना बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, अगर बाय एनी चांस इंडिया यहाँ पे बैट करने आती है तो इन्हें डेफिनेटली स्कोर अच्छा करना चाहिए। अबाउट 250 अबाउट 260 के ऊपर स्कोर करते हैं बहुत बढ़िया स्कोर गिना जाएगा। और वहाँ पे सेकंड इनिंग्स में भले न्यूजीलैंड को फेवरेबिलिटी होगी, वहाँ पे चांसेस होंगे कि वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं, बॉलिंग फेजेस सेकंड इनिंग्स में भी है। यहीं पे ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, तो टॉस के लिए न्यूजीलैंड की कैप्टन और मैच के लिए इंडिया की कैप्टन। यहाँ पे अगर हम एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से देखें तो जो भी टीम यहाँ पे सेकंड चेस करने आ रही है, अगर वो 260-270 का स्कोर या उससे कम चेस कर रही है तो मुझे लगता है वो उनके लिए ईजी होगा। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, ड्यू और रेन, दोनों चीज़ें सपोर्ट करती है सेकंड टीम को। स्पेशली अगर रेन आती है ऐसे टाइम पे 758 के आसपास यहाँ पे रेन दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे उस
ट्रबल में डाल सकते हैं जो भी टीम बॉलिंग करने आ रही सेकंड में, क्योंकि गेम में बाधा भी आती है और गेम छोटा हो जाता है डीएलएस की वजह से, वहाँ पे स्कोर भी कम हो सकता है। तो अगर बारिश की वजह से कोई चांसेस होते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है फिर टीम फर्स्ट जो है वो स्ट्रगल करेगी। अदरवाइज न्यूमेरोलॉजी इंडिया को सपोर्ट कर रही है और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इंडिया यहाँ पे मैच जीते, अच्छा मैच हो, दोनों टीम अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। बॉलिंग और बैटिंग दोनों यहाँ पे इक्वल है, बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर्स तीनों को आप लीजिए अपनी ड्रीम 11 में, मुझे लगता है आज सारे परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। एनी स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे केस नहीं लग रहा है, स्पेशली ऑलराउंडर्स मुझे यहाँ पे बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये रहा दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस ड्रीम 11 के पिक्स, साथ साथ आपको वेरी लकी प्लेयर्स भी दिए मैंने, और आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है हमारे ड्रीम 11 की तरफ से। आज मैंने कोई ड्रीम 11 पिक नहीं की, यहाँ पे सिर्फ फेवरेबिलिटीज़ दी है और वेरी लकी प्लेयर दिए हैं। मेरी लिस्ट जो है आज मैं आपको यूट्यूब चैनल पे दूंगा लेटर, और साथ साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पे पेश करूंगा अपनी ड्रीम 11 की पिक्स। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।